ब्रह्मचारिणी सुगंधी दीदी और मुन्नी दीदी चले आए। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि पहाड़ की वंदना करने में सबसे अधिक पुण्य मिलता है या परिक्रमा लगाने में? अरे जोड़ घटाव करके पुण्य का हिसाब मत लगा, दोनों करो, दोनों में डबल पुण्य मिलेगा। चलो नेक्स्ट आते जाए मुन्नी दीदी, उसके बाद किरण दीदी और साधना दीदी। नमस्ते महाराज जी। हमारा प्रश्न यह है कि अन्य समाज की लड़की हम जैन समाज में शादी करके ले आते हैं, उसको निभाएं कैसे? अन्य समाज की लड़की जैन समाज में शादी कर कर लाते हैं तो निभाए कैसे? हमसे पूछ के लाए क्या जो हम निभाने के बाद क्या मैटर है? अब लाए हो तो निभाओ। अब लाए क्यों, पहला सवाल तो यह है। तो लाने के बाद उसे निभाना चाहिए। नहीं, उसको जैन कैसे बनाए? सुनो, अपने घर सुनो, में कैसे? मैं जिस आसन पर बैठा हूँ वैधानिक तौर पर मैं कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि यदि मैं कुछ भी बोलता हूँ उस पर मेरी मुहर लग गई तो बड़ी समस्याएं आ जाएगी। सार में इतना कहता हूँ कि हमारे यहाँ वर्ण संकर का निषेध है, वर्ण लाभ का विधान है। तो अगर कोई व्यक्ति हमारे गुणों में, हमारे आचरण में, हमारे विचार में ढलता है तब वर्ण लाभ होता है, और यहाँ आने के बाद भी अपने पुरानी रंगत को नहीं छोड़ता तो वर्ण संकर होता है। तो चाहिए ये कि जिस किसी को आप लेकर आए हो उसे आचार विचार में अपने अनुरूप ढालो, और अपने बच्चों में पहले ये संस्कार दो कि इस तरह की परिस्थितियाँ निर्मित ही ना हों। और यदि कोई कर लेता है ऐसा तो ठुकराओ मत, धर्म सिखाकर उसे जितना बन सके आगे बढ़ाओ। नमस्ते मास्टरी। मेरा प्रश्न है कि सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि की अभिव्यक्ति हम कैसे जाने कि ये सम्यक दृष्टि है और ये मिथ्या दृष्टि है? क्योंकि बाहर की क्रियाओं में से देखने से पता चलता है कि क्रियाएं एक सी देवशास्त्र गुरु आदि की पूजन कर रहा, वो भी कर रहा, ये भी कर रहा। ये दोनों का जो अंतर है बहुत बारीक है, अभिप्राय का अंतर है, सूक्ष्म अंतर है, और इस अभिप्राय को प्रायः व्यक्ति खुद भी नहीं समझ पाता। यह दिव्य ज्ञानियों के ज्ञान का विषय है। तो मैं सम्यक दृष्टि हूँ या नहीं इसकी पहचान करने के लिए हमारे वश में कुल इतना है कि हम गहित मिथ्यात्व का त्याग करें, सम्यक्तोचित क्रिया और कर्तव्यों का पालन करें, साथ में आत्मोन्मुखी दृष्टि बनाए रखें, संसार शरीर और भोगों के प्रति उदासीनता का भाव रखें। तो ये हम समझ सकते हैं कि मेरे भीतर सम्यक दर्शन की भूमिका बन रही है, पर सम्यक्ति हूँ इसकी गारंटी नहीं ली जा सकती। साधना दीदी, उसके बाद में अनीता दीदी और पद्मा दीदी तैयार है। नमस्ते महाराज जी। हमारा प्रश्न है कि बैराग बहुत होता है, एकदम से उठता है, और दीक्षा लेने के ही भाव हो जाते हैं, आचार्य श्री के पास श्रीफल भी चढ़ जाता है, सब कुछ होता है, उसके बाद फिर बैराग क्यों बनना है? ऐसा लगता है रहने दो, अब नहीं लेना। मेरी दृष्टि में दीक्षा तो केवल एक रस्म है। आज के संदर्भ में बोल रहा हूँ, दीक्षा तो केवल एक रस्म है। सच्चा वैराग्य तो उसी क्षण होता है जब व्यक्ति घर परिवार का मोह त्याग कर अपने आप को गुरु शरण में समर्पित कर देता है, वही वैराग्य है। बाकी केवल ऊपर के कपड़े उतरने या बदलने हैं, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अब रहा सवाल दीक्षा देने का, तो दीक्षा किसे देना और न देना ये हमारे गुरु के ऊपर निर्भर करता है, तो उस पर हम कुछ बोल नहीं सकते। हमने निवेदन किया फिर भी गुरु दीक्षा नहीं दे रहे हैं, ये उनका अपना अधिकार है। उस विषय में हमें अपनी ओर से कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं है। इसलिए अगर उनकी कृपा हमें जल्दी मिल रही है तो मेरा भाग्य है, और उनकी कृपा नहीं मिल पा रही है तो मेरे पुण्य की क्षीणता है, भाग्य की मंदता है, या यूँ कहें मेरे अंदर कहीं कोई कसर है। बस गुरु भक्ति, सेवा और अपनी विशुद्धि के बल पर उसे बढ़ाने की कोशिश करें, जिससे शीघ्रातिशीघ्र उस कृपा के पात्र बन सके। जी एक प्रश्न और पूछती हूँ। एक ही बहुत है। नहीं, लौंगे है ना, चांदी की लौंगे स्थापना में चढ़ाते हैं, तो फिर यूज कर सकते हैं डबल से कि नहीं? नहीं करना चाहिए। अगर इतना मोह है तो चढ़ाते काहे हो?
परिग्रह परिमाण व्रत में जिसने पैसे आदि का परिमाण कर लिया है, तो क्या वह परिमाण के अतिरिक्त चारों प्रकार के दान के लिए पैसा रख सकता है? पहले परिमाण कर लिया और उसके अतिरिक्त रखेगा तो परिमाण उसका कहाँ रहा? गड़बड़ है ना। दान के लिए लिया तो अपनी सीमा में रखा कि सीमा से बाहर गया? यदि अपनी सीमा से बाहर रखा तो उसको दोष है। इसलिए सीमा बनाने के बाद उसका अतिक्रमण कतई उचित नहीं है। चलिए साधना दीदी, उसके बाद में मैना दीदी शिवपुरी। महाराज जी नमस्ते। मेरी जिज्ञासा है कि अंतरंग और बहिरंग साधना कैसी करनी चाहिए? अंतरंग और बहिरंग साधना के दीक्षार्थी को देखो, ये सब चीज़ें गुरु के निर्देशानुरूप करना चाहिए। जहाँ तक मेरी दृष्टि में है तो बहिरंग अपने व्रत उपवास आदि स्वाध्याय सामायिक आदि की जो क्रियाएं करते हैं वो करते ही हैं। भीतर से आत्मा की भावना, अनासक्ति का भाव और अपने अंतरंग के वैराग्य को सुदृढ़ करने का प्रयास करना चाहिए, जो निरंतर तत्वोन्मुखी दृष्टि का परिणाम। आगे नमस्ते महाराज। नमस्ते महाराज जी। करण लब्धि में किस प्रकार का चिंतन किया जाता है? करण लब्धि में किस प्रकार का चिंतन किया करता है? मैं बताऊं? करण लब्धि बुद्धिपूर्वक नहीं होती तो मैं कैसे बताऊं उसमें क्या चिंतन किया जाता है? ऐसा कोई सिस्टम थोड़ी है कि मैं बुद्धिपूर्वक बैठ जाऊं और करण लब्धि में डूब जाऊं। करण लब्धि का मतलब है उत्तरोत्तर अनंत गुणी विशुद्धि की उपलब्धि। ये एक भूमिका में जाने के बाद होता है। ये बहुत सूक्ष्म परिणति है। लेकिन आप मुझसे पूछते हो कि उस समय उसकी विचारधारा कैसी रहती होगी, तो मैं अनुमानतः बोल सकता हूँ। आगम में स्पष्ट विधान नहीं है कि करण लब्धि में ढले जीव के विचार कैसे होते हैं। करण लब्धि में रहने वाले जीवों के द्वारा क्या क्या कार्य होते ये तो लिखा है, लेकिन उसके विचार कैसे होते नहीं लिखा। उसमें लिखा कि विशुद्ध और वर्धमान विशुद्ध लेच्छा वाला, यानी उसकी विशुद्धि बढ़ रही है, कषायमंद है और दृष्टि आत्मोन्मुखी होनी चाहिए। ऐसी भाव विशुद्धि और आत्मोन्मुखी दृष्टि किसी भी निमित्त से जुड़े तो उस जीव को करण लब्धि हो सकती है। या तत्व के प्रति या सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति यथार्थ श्रद्धानात्मक परिणति भी हो जाए तो करण लब्धि हो सकती है। क्योंकि 10 प्रकार के सम्यक दर्शन में मार्ग सम्यक दर्शन है। मार्ग दर्शन सम्यक दर्शन का मतलब है बीतरागी मुनियों को देखकर जो भीतर से सम्यक की परिणति होती है उसका नाम मार्ग सम्यक दर्शन है। तो मुनि महाराज को देखा और देखते ही अंतरंग में ऐसी विशुद्धि बढ़ी कि बस जो कुछ है यही है, ये श्रद्धानुवा सम्यक दर्शन हो गया। तो ये कहना कि करण लब्धि आत्मोन्मुखी होने पर ही होती है, तो फिर मार्ग सम्यक्त आदि बीज सम्यक्त आदि सम्यक्त को हमें सम्यक्त मानने से इनकार करना पड़ेगा। तो जो कुछ भी हो ये भीतर की घटना है और बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। जिसके भीतर घट जाती है वो धन्य है। चलिए, ये दीदी थी अभी मैना दीदी शिवपुरी, जिन्होंने निर्माण निधि के रूप में 11,000 राशि आज गुणायतन के लिए भी समर्पित की है। साधना के क्षेत्र में तो आगे बढ़ी रही है, आज उन्होंने अभी यहाँ पर गुणायतन के लिए भी अपनी राशि समर्पित की। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। और अब संगीता दीदी प्रतिभा प्रतीक्षा छात्रावास चले आए। उसके बाद में आशीष जैन भोपाल और रितु जैन विदिशा चले आएंगे। नमस्ते महाराज जी। प्रतिभा प्रतीक्षा से होने की वजह से एक प्रश्न रखना चाहते हैं जो हमें बार बार बहुत सॉल्व करने के लिए तकलीफ होती है। वर्तमान समय को देख करके बच्चे मोबाइल की मांग करते हैं, तो मोबाइल कहाँ तक, कब तक, कौन सी उम्र तक देना उचित है? सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपकी प्रतिभा प्रतीक्षा है क्या? मुझे तो पता है, लोगों को पता नहीं। इसकी जानकारी प्रतिभा प्रतीक्षा आचार्य श्री के द्वारा इंदौर नगर में ऊंची पढ़ाई करने के लिए 12th से ऊपर जो कॉलेज के वगैरह एग्ज़ाम देते हैं, क्रैश कोर्स करते हैं, PMT PET वगैरह करते हैं,
उन बच्चियों के लिए आचार्य श्री के हृदय में करुणा उत्पन्न हुई कि आज वर्तमान समय में बहुत सारी बच्चियां गलत राह पर जा रही हैं, तो वो बची रहे इसलिए वहाँ पर उन्होंने छात्रावास खोला और आश्रम की 3 बहनों को वहाँ पर नियुक्त किया कि आप लोग इनको संस्कारित कीजिए। उस दौरान हम वहाँ पर रहते हैं तो हमें ये सारी प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि वहाँ पर मोबाइल पूरे रूप से अलाउ नहीं है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। तो कहाँ तक देना चाहिए? देखिए, ऐसा है, आपने जो बात कही आचार्य श्री की बहुत दूरदृष्टि का ये परिणाम है प्रतिभा प्रतीक्षा। आचार्य श्री ने अपनी दूरदर्शिता का परिचय देते हुए प्रतिभा स्थली का कार्यक्रम हाथ में लिया, उसकी स्थापना हुई और आज पूरे देश में उसकी 3 शाखाएं बहुत अच्छे तरीके से चल रही है, जहां पढ़ने वाली बच्चियां संस्कारित होकर निखरती है। 12वीं तक की वहां व्यवस्था है और उसके बाद उच्च शिक्षा में बच्चों को भेजना, लड़कियों को भेजना माँ बाप की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। लेकिन बाहर जाने के बाद जो विकृतियाँ उत्पन्न हो रही है उससे बचने के लिए उनको ऐसे स्थान की आवश्यकता है जहाँ सुरक्षित रहते हुए बच्चे अपनी पढ़ाई कर सकें। प्रतिभा प्रतीक्षा उसी चिंतन का सुपरिणाम है। आप लोगों ने उस प्रतिभा प्रतीक्षा के संचालन में आचार्य श्री का आशीर्वाद पाया और आपको ये दायित्व मिला। निश्चित ये एक बहुत पुण्य का कार्य है जो हमारे समाज की अनेक बच्चियों के भविष्य को संवारेगी। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि माँ बाप भी अपने बच्चों को जब भी कहीं पढ़ाई के लिए बाहर भेजे तो ऐसी जगह भेजे जहाँ वो सुरक्षित रहते हुए पढ़ाई कर सके, क्योंकि ये बात बिल्कुल सच है कि आजकल ज़्यादातर युवक और युवतियाँ भटक रहे हैं और इस पढ़ाई के दरमियान उनके जीवन में अनेक प्रकार के अनाचार पनप रहे हैं। तो ऐसे अनाचार न पनपे और वे अपनी पढ़ाई को ठीक ढंग से कर सके, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। मोबाइल एक आवश्यकता है, लेकिन इसने ऐसा रूप ले लिया जिससे जीवन का अंग बन गया। आवश्यकता को आवश्यकता अनुरूप यूज करना चाहिए, उसे जीवन का अंग नहीं बनने देना चाहिए। आज हर बच्चे के हाथ में है, परिवार के हर सदस्य के हाथ में मोबाइल। अब तो मैंने देखा छोटे छोटे बच्चे भी खिलौने से नहीं खेलते, मोबाइल से खेलना पसंद करते हैं। यह जीवन का अंग बन गया है और इससे बहुत सारी विकृतियां आ गई। मोबाइल की आवश्यकता तभी है जब आप मूवमेंट में हों। जब स्टेबल हो तो मोबाइल की क्या ज़रूरत है? बेसिक फ़ोन से आप अपना काम कर सकते हैं। लेकिन आजकल वो मोबाइल के चलन होने के कारण बेसिक फ़ोन का चलन ही ख़त्म हो गया। ये गड़बड़ी है। बच्चे मोबाइल मांगते हैं और मोबाइल में आजकल सुविधाएं बहुत हो गए। एंड्रॉयड और स्मार्टफोन्स जो हैं बोलते हैं उसमें तो पूरा कंप्यूटर है। कुछ पढ़ाई के काम में भी आते हैं, लेकिन आजकल सुविधाओं का दुरुपयोग ज़्यादा होता है, सदुपयोग कम, इसलिए गड़बड़ियाँ हो जाती हैं। अब आपके यहाँ अगर मोबाइल नहीं है तो जैसा मुझे मालूम पड़ा कि अगर ये सब अलाउ नहीं करते, रिस्ट्रिक्शंस रखते हैं तो बच्चे आना नहीं चाहते। माँ बाप भी अपने बच्चों को इन सब चीज़ों में लिबर्टी देना पसंद करते हैं। तो वैसी घड़ी में क्या करें? एक बड़ी जटिल समस्या है। एक बीच का रास्ता जो मुझे समझ में आता है, यद्यपि आचार्य श्री की आज्ञा और निर्देश के अनुरूप ही आप सबको काम करना चाहिए, लेकिन बीच का रास्ता यह है कि बच्चे जब भी जाए उनको मोबाइल दें, जाने और आने में दें, पर एंड्रॉयड मोबाइल ना दें। अपने यहाँ ऐसा सिस्टम रखें जिसमें उनको सारे इंटरनेट की फैसिलिटीज़ अपने पढ़ाई से रिलेटेड संस्थान में प्राप्त हो सके और आते ही वो अपनी मोबाइल सरेंडर कर दे। संस्थान की मोबाइल हो और वो ऐसी मोबाइल हो जिससे आप उसकी कॉल डिटेल को हमेशा लेते रहें, ताकि बच्चे कहीं किसी तरीके का मिसयूज भी ना करें। मेरी दृष्टि में बच्चों को बहुत आज़ादी देना भी गलत है और ज़रूरत से ज़्यादा नियंत्रण रखना भी गलत है। नियंत्रण युक्त आज़ादी देनी चाहिए। उन्हें आप मोबाइल दीजिए और आते ही उसे सरेंडर करा लीजिए। संस्थान का मोबाइल दीजिए और हमेशा उसकी कॉल डिटेल लेते रहिए। बच्चों को काम हो जाएगा, उनको किसी तरह की दुविधा नहीं होगी और आपका भी काम बन सकता है। कहाँ? चलिए, ठीक है। आशीष अभिलाषा जैन भोपाल, उसके बाद में रितु जैन विदिशा और अशोक जैन ललितपुर तैयार रहे। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हम आप पर पूर्णतः विश्वास रखते हैं
मगर हमारा प्रश्न ये है कि अगर कोई ऊपरी समस्या व्यंतर आदि की जो किसी श्रावक को आती है, तो महाराज जी आपके पास आते हैं तो आप लोग व्रतों के चलते कुछ निवारण नहीं बताते, वहीं हमारे दोस्त लोग फिर बोलते हैं कि एक काम करते हैं, अपन उनके पास चलते हैं, अन्य व्यंतर आदि वो आपको बता देंगे कि कैसी क्या करना है। महाराज जी उस समय क्या करना चाहिए? हम तो आप पे पूर्णतः विश्वास रखते हैं, आपके पास आते हैं, मगर आप व्रतों की वजह से हमें नहीं निर्देश करते कि ऐसा करना। ऐसा है भैया, पहले जितनी ऊपरी चक्कर है इसकी गहराई में तो जाओ। ये ऊपरी चक्कर असली कितनी है, नकली कितनी है। जितना भी ऊपरी चक्कर की बातें आती है वो प्रायः मानसिक ज़्यादा होती है, और दुनिया में जितने भी लोग अपनी दुकानें खोले बैठे हैं वो सब लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, और ये हिंदुस्तान है जहाँ बेवकूफ़ों की कमी नहीं, इसलिए इनके चक्कर में ज़्यादा पड़ने का कोई लाभ नहीं है। और हमें तो एक बात पर गाढ़ श्रद्धान होना चाहिए, विघ्नौगा प्रलयम यान्ति शाकिनी भूतपन्नगाः विषम निर्विषिताम याति स्तूयमाने जिनेश्वरे। जिनेन्द्र भगवान की स्तुति से तो विष भी निर्विष हो जाता है, तो फिर क्या सोचना, एकदम दृढ़ता से काम चलाओ। और ये जो सब चीज़ें होती है इसमें ज़्यादा असर साइकेट्रिक होता है। मेरे सामने अभी तक ऐसे कोई प्रसंग नहीं आए जिनसे मैं इस बात को पचा सकूं कि कोई व्यक्ति ऊपरी बाधा से पीड़ित है। मेरे पास इस तरह के जितने भी केस आए हैं वे सब मानसिक थे, और मानसिक परेशानी का इलाज मानसिक तरीके से ही होना चाहिए। चलिए। नमोस्तु महाराज जी। पूजन में ठोने पर हम पुष्प बनाते हैं, लेकिन आपने कहा था कि उस पर साथिया बनाना चाहिए। अगर हम घर से पूजन के बर्तन ले जाकर पूजा करते हैं तो उस पर बनाया हुआ साथिया हमारे द्वारा मिट जाने पर दोष लगेगा क्या? अरे साथिया को विनय से मिटाने में कोई दोष नहीं है, अविनय से मिटाओ तब दोष है, समझ गए? ऐसे तो मिटने के लिए बने हो, कि अजर अमर साथिया थोड़ी है। जो भी उस बर्तन को धोएगा मांजेगा उसमें कोई बुराई नहीं है। हमने एक पूजा के संकल्प के लिए बनाया था, पूजा का संकल्प पूर्ण हुआ, खत्म हो गया, इसमें कोई बुराई नहीं है। चलिए। ऋतु जैन विदिशा, उनका प्रश्न उनके पिताजी लेकर आए हैं। एसी जैन। माइक पास में रखो, माइक। महाराज श्री, मेरा एक प्रश्न है कि एक जो अजैन है उच्च पद पर है और जैन धर्म का पालन करता है, और आचार्य श्री से विदिशा में सप्त व्यसन का त्याग कर दिया था, नियम ले लिया था, तो अब उसको जैन बनाने का क्या किया जाए? अरे जब ये केस आचार्य श्री के पास का है तो मेरे पास का है, उन्हीं से पूछ लो। आगे बढ़ाओ। नहीं, सप्त व्यसन का उन्होंने त्याग किया, वो किया तो ये केस वहीं ले जाओ, ये ऊपरी अदालत का मामला है, मेरा नहीं है। चलो। अशोक जैन ललित उर्ष्टवादन सुमना भूतोड़िया जी वर्धमान कोलकाता तैयार रहे। महाराज श्री नमोस्तु। हमें महाराज श्री कोई प्रश्न नहीं पूछना है, लेकिन सम्य शेखर के बारे में कुछ बात करना है जिससे कि हमें अक्षय हुआ है। आपकी अनुमति हो तो एक नहीं, आप बोलो, आप जो बोलने जा रहे हैं लोगों को बहुत अच्छी प्रेरणा होगी, बोलो। महाराज श्री, आज से लगभग 31 साल पहले, जब हम खुद 31 साल के थे, बस द्वारा पहली बार शेखर जी आने का मौका मिला। हमारे साथ 3 साल का बच्चा था, इतना बीमार था कि ना बोलता था, ना समझता था, ना जानता था। बस वाले भी आगे पीछे वाले सीट छोड़ के चले गए कि हम भैया तुम्हारे साथ यात्रा नहीं कर सकते। लेकिन जब शेखर जी की सब वंदना करके पार्सना टोक से नीचे उतरे तो वो सब कुछ धीरे धीरे बोलने लगा। इसके बाद में जो 97 में सुधा सागर द्वारा जो छात्रावास सांगानेर में खुला, उसमें उसको हमने पढ़ने भेजा। 5 साल में वो सर्वश्रेष्ठ छात्र रहा। वो गुरुजी रतनलाल बेनारा जी ने उसे योग्य समाज का शिक्षक के पद पर नियुक्त कर दिया। 10 साल से वो वहीं पढ़ा रहा है और सब गोष्ठियों में, प्रवचन में, सब जगह जाता है। बहुत सुंदर। अब हम ये चाहते हैं महाराज जी अच्छा कैसे हुआ, आप इसके बारे में हमें कुछ समझ। नहीं, इन्होंने कल शाम को मुझे जब अपनी घटना सुनाई तो मैंने कहा ये सबको बीच जानी चाहिए। शायद माइक पकड़ने का अभ्यास न होने के कारण अपनी बात पूरी नहीं कर पाए। इनके बच्चे की स्थिति ऐसी थी कि उसका मस्तिष्क पूरी तरह विकसित नहीं हो सका था, और डॉक्टरों के कहे अनुसार उसका मस्तिष्क अनडेवलप्ड था, उस कारण वो बोल नहीं पा रहा था, कुछ कर नहीं पा रहा था। और इन्होंने पारसनाथ भगवान की चरण में ढोक लगाते समय क्या कहा था? कहा था कि हम आपके सुपुर्द है, जैसा आप जो है इसका भविष्य बनाना ये चाहेंगे। इन्हें बोला,
और ये नीचे आके पर्वत पर ये बोले हैं और नीचे आते ही बच्चा बोलने लगा जो कभी बोलता नहीं था। और आज वो बच्चा इतना प्रतिभा संपन्न बच्चा निकला है कि सांगानेर के विद्यार्थियों में श्रेष्ठ विद्यार्थी का उसे सम्मान प्राप्त हुआ और आज एक श्रेष्ठ विद्वान के रूप में कहाँ सरकारी नौकरी उसकी लग गई है, शिक्षक के पद पर पदस्थ है। तो ये चमत्कार है क्षेत्र का। अब आप पूछते हो कि ऐसा कैसे हुआ, मुझे लगता है कि इनकी भाव विशुद्धि से इनका पुण्य कर्म उदय आया और इनके पुण्य के निमित्त से उस बच्चे की भी पुण्य जागा, क्योंकि इनमें एक समीकरण बनता है एक दूसरे का। तो आपके पुण्य के साथ उनका पुण्य जगा और उस बच्चे का भाग्य आज जाग गया। आज बहुत ही अच्छे तरीके से वो अपना जीवन जी रहा है। तब मधुमो ये तीर्थराज है, यहाँ इस तरह के अतिशय बहुत सामान्य हैं। अतिशय होते नहीं, अतिशय घटित किए जाते हैं। आपके भावों में अतिशय होगा तो सब अतिशय होगा, और आपके अंदर की श्रद्धा ही कमज़ोर होगी तो कहीं कितना भी अतिशय हो आपको कुछ नहीं मिल सकेगा। तो इस तीर्थराज के वंदना में, जहाँ एक बार निर्दोष वंदना करने से 203 करोड़ उपवास का फल मिलता है, तो आप कल्पना कर सकते कितनी कमाई होती है। आप लोग कमाना नहीं जानते, यहाँ से जो आप ले सकते हैं वो ले नहीं सकते। आपके अंदर श्रद्धा नहीं है, आपके मन में पवित्रता नहीं है। इस तीर्थाधिराज की वंदना में आपको जैसे विशुद्धि रखना चाहिए उसका ख्याल नहीं है, कैसे आगे बढ़ेगा। तो इसलिए अपवित्रता जब से पर्वतराज पर फैलने लगी है, 30 साल पहले जितनी पवित्रता थी आजकल उतनी पवित्रता नहीं है। तो अपवित्रता बढ़ गई। जहाँ अपवित्रता होती वहाँ नेगेटिव एनर्जी का फ्लो होना शुरू हो जाता है, और जहाँ नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है वहाँ के अतिशय अपने आप खत्म हो जाता है। तो कूड़ा करकट ऊपर फैलाना, अन्य प्रकार की गंदगियाँ, मल मूत्र का क्षेपण, ये पूरे पर्वतराज के अतिशय को विनष्ट करने में कारण है। इसको कम करें और आप अपने जीवन को इस क्षेत्र की वंदना से कृतार्थ करें, ऐसा भाव रखना चाहिए। और उसी प्रेरणा से इन दोनों ने 111 वंदना कर ली, पति पत्नी ने 113 वंदना हो गई। और सोरियासिस बीमारी से पीड़ित होकर इसकी वंदना की, इनकी सोरियासिस भी ठीक हो गई। ये इनने खुद ने भी बोला, तो ये प्रभाव है। तो ये क्या नहीं हो सकता। जिनेंद्र भगवान की वंदना ये सिद्ध निषिद्धिका, शास्त्र में सिद्ध निषिद्धिका के बंधन का बड़ा महत्व बताया। प्रत्येक मुनि दिन में 3 बार निषिद्धिका बंधन करते हैं, ऐसा विधान है शास्त्रों का, हम लोग रोज करते हैं। तो ये निषिद्धिका किसको बोलते हैं? जो नियमतः सिद्धि का कारण हो, निषिद्धिका। तो निषिद्धिका बंधन से हमारे भीतर के निधत्ति निकाचित कर्म भी नष्ट हो सकते हैं। भाव सहित बंदे जो कोई, ताहे नरक पशु गति नहीं होई। चलिए आगे। सुमन भूतोड़िया जी कोलकाता, कमला देवी दोषी मुजफ्फरपुर और सोच चंद्रमा जय कुमार जैन धुलिया। मथे बदनामी महाराज जी, मूर्ति पूजा करने का क्या लाभ है, और अगर कोई अमूर्ति पूजक संप्रदाय का जैनी मूर्ति पूजा करता है तो क्या उसका सम्यक तो खंडित होता है? देखिए, सबसे पहली बात, मूर्ति पूजा का क्या लाभ है इसे समझिए। भारत के किसी एक राजा ने एक बार विवेकानंद जी से सवाल किया कि मूर्ति पूजा क्यों करते हैं? वो तो पत्थर है, पत्थर की मूर्त पूजने से क्या लाभ? उनके ही कक्ष में उनके किसी पूर्वज की, उनके पिताजी या दादाजी की तस्वीर टंगी थी। उस तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए पूछा, ये किनकी तस्वीर है? बोले मेरे दादाजी की। उन्होंने पूछा, इस तस्वीर आपकी दादाजी की तस्वीर है, इस तस्वीर पर यदि मैं थूक दूं तो आपको कैसा लगेगा? इस तस्वीर पर यदि मैं थूक देता हूं तो आपको कैसा लगेगा? बोले कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। एक मैं बर्दाश्त कर सकूंगा क्या कि कोई मेरे पिता की तस्वीर पर थूक दे? बोले क्यों, गुस्सा होने की क्या जरूरत, वो तो कागज है, कागज पर पेंटिंग है। आपके पिताजी या आपके दादाजी कहाँ हैं? तो बात समझ में आई। और तब विवेकानंद जी ने समझाया कि जब कागज की तस्वीर पर कोई थूकता है तो आपको तकलीफ होती है,
तो कोई पत्थर की मूर्ति को पूजता है तो प्रसन्नता भी आ सकती है। यही मूर्ति पूजा की उपादेयता है। आप मूर्ति पूजा यदि करते हैं तो इसमें भगवान के साथ आपका जुड़ाव होता है, क्योंकि हमारे भीतर का आत्म तत्व तो अमूर्त है। उस अमूर्त तत्व को पहचानने के लिए हमें बाहर से मूर्त आलंबन लेना पड़ता है। हम मूर्ति को नहीं पूजते, मूर्तिमान को पूजते हैं। मूर्ति के माध्यम से उसके भीतर छिपी वीतरागता का हमें परिचय मिलता है, बोध मिलता है। और ये जिनबिंब है जो हमारे कर्म कलाप को नष्ट करने में कारण बनते हैं। जब से जैन धर्म है तब से मूर्ति पूजा का चलन है। कुछ लोग कहते हैं जैनियों में मूर्ति पूजा का चलन वैदिकों से आए, सरासर गलत है। भारत में मूर्ति पूजा का चलन ही जैनियों से हुआ। आपको बताऊं, अमलानंद घोष की एक कृति है जैन स्थापत्य और कला, भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित है। उसमें उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपना शोधपूर्ण लेख लिखते हुए कहा कि भारत में मूर्ति पूजा का चलन जैन धर्म से हुआ, क्योंकि वर्तमान में जितने भी मूर्तियों के अवशेष हैं, हड़प्पा मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त अवशेष सबसे प्राचीन अवशेष है। जहाँ मूर्तियों के अवशेष मिले हड़प्पा से और मोहनजोदड़ो से हमें एक फलक मिला, एक मुहर मिला जिसमें मूर्ति एक मुद्रा अंकित है, उत्कीर्ण है, जो भारत की मूर्ति पूजा का सबसे प्राचीनतम उल्लेख अवशेष के रूप में प्राप्त होता है। और अन्य भी बाकी परंपराओं में बाद में मूर्ति पूजा का चलन हुआ। मूर्ति पूजा की अपनी उपादेयता है, इसलिए मूर्ति पूजा करना सम्यक्त में सहायक है। आचार्य वीरसेन महाराज कहते हैं कि जिनेन्द्र भगवान के बिंब का दर्शन सम्यक दर्शन का कारण है। वो कहते हैं जिन बिंब दंशनेन निजत्ति निकाजदस्सपि मिच्छत्तादि कम्म कलावश्य खय दंशनादो, कि जिनेन्द्र भगवान के इस वीतराग मुद्रा के दर्शन से निधत्ति निकाचित स्वरूप मिथ्यात्वादी कर्म कलाप का क्षय होता है। जो मिथ्यात्व का भंजक है उससे मिथ्यात्व की पुष्टि कैसे होगी। मूर्ति पूजा पर विश्वास न रखने वाले हमारे यहाँ 3 परंपराएं हैं। श्वेतांबर परंपरा में स्थानकवासी और तेरा पंथ, दिगंबर परंपरा में तारन पंथ। ये सब 16वीं शताब्दी के बाद उदय में आए। वह युग था जब मूर्ति भंजकों का देश में भारी प्रकोप था और लोग अपनी मूर्तियों को सुरक्षित नहीं कर पा रहे थे। उस घड़ी में एक ऐसी परिस्थिति निर्मित हुई कि लोगों ने कहा कि भाई नानमयम जिनबिंबम, ज्ञानमय ही जिनबिंब है, अब जड़ प्रतिमा की पूजा न कर हम शास्त्र को सुरक्षित रखें और मूर्ति पूजा बंद करें। लेकिन 16वीं शताब्दी से पहले कोई मूर्ति पूजा का निषेध करने वाला नहीं था, इसलिए मूर्ति पूजा की उपयोगिता है, मूर्ति पूजा करें। मैं ऐसे बहुत से भाइयों को जानता हूँ, दिगंबर और श्वेतांबर, जो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते। वो जैन मंदिर में तो नहीं आते, बाकी सब देवी देवताओं को पूजने जाते हैं। उनके घरों में तरह तरह के देवी देवताओं के तस्वीर भी लग जाएंगे। तो मैंने एक दिन से एक से कहा कि भैया तुम लोग बेपीर हो गए। बोले क्यों? बोले तुम जैन तीर्थंकरों की तस्वीर रखते नहीं अपने घर में, जैन तीर्थंकरों की पूजा करते नहीं मूर्ति की, और तुम्हारी श्रद्धा कहीं न कहीं जुड़ी है, तुम्हें कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो तुम जिस कॉम्प्लेक्स में रहते हो, जिस कॉलोनी में रहते हो, जिस मोहल्ले में रहते हो, उनके लोगों के साथ तुम जुड़ते हो, मिथ्यात्व पोषक क्रियाओं में तुम्हारी रुचि रहती है, पर सम्यक्तोत्पादक जो साधन हो उनकी तुम उपेक्षा कर देते हो। ये तुम्हारी भूल है, इससे भटकाव है। अगर आप अपने घर में अपनी तस्वीर रखना पसंद करते हैं, अपने पूर्वजों की तस्वीर रखना पसंद करते हैं, अगर गुरुओं की तस्वीर रखना पसंद करते हैं, तो मंदिर में विराजमान भगवान की प्रतिमा को देखकर उनके पूजने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। एक प्रश्न और हाँ पूछिए। ये हमारा अल्टीमेट उद्देश्य है मुक्ति, तो गृहस्थ में रह के हम क्या साधना करें कि उस पद पर अग्रसर हों? देखिए, मुक्ति हमारा लक्ष्य है, और मुक्ति की प्राप्ति के लिए आपने पूछा है कि गृहस्थ में रहते हुए हम क्या साधना करें। गृहस्थ जीवन की अपनी एक सीमा है, और उस सीमा में रहते हुए आप अगर अपने मोक्ष मार्ग को पुष्ट करना चाहते हैं तो 2 काम करें। पहली बात तो ये है कि आप अपने भेद विज्ञान को पुष्ट करने का प्रयास करें, और दूसरी बात अपने वैराग्य की वृद्धि करते हुए संसार, शरीर और भोगों के प्रति उदासीनता को अपनाएं। भेद विज्ञान और वैराग्य ये 2 ऐसी शक्ति है
जो आपकी सारी प्रवृत्तियों को नियंत्रित करेगी, आपके जीवन को संतुलित बनाएगी और आगे चलकर संयम की राह पर बढ़ने की प्रेरणा देगी। तो ये 2 चीज़ें बना करके चलेंगे, निश्चित आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में समर्थ हो सकेंगे। कमला देवी दोषी मुजफ्फरपुर, सो उसके बाद में तैयार रहें। सो चंदा जय कुमार जी जैन धुलिया। हम 12 साल की उम्र के थे, उसी टाइम माइक पास में रखो। हम जब 12 साल की उम्र के थे उसी टाइम से हमारे घर में कोई ख़राब घटना होती है तो मुझे पहले एहसास हो जाता है, तो उसका क्या कारण है? अच्छा है, आपके साथ आपके ज्ञान का कुछ विशिष्ट क्षोभम है कि कोई दुर्घटना घटने से पहले पूर्वाभास हो जाता है। तो घटना घटने के पहले पूर्वाभास हो जाना, ये आपके मति श्रुतक ज्ञानावरण कर्म के विशेष क्षोभम का कारण भी बन सकता है, निमित्त से भी ऐसा हो सकता है। तो इसमें घबराने की बात नहीं है, बल्कि आपको ये सोचना चाहिए कि हमको घटना घटने से पहले ही वार्निंग बेल मिलती, अब हम सावधान हो जाएं तो बहुत कुछ अंशों में उस घटना को रिड्यूज किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। अथवा उस घटना का हमें जब पूर्वाभास पहले से पता चल गया तो फिर तकलीफ, अगर बुरी घटना है तो उसको लेकर के रोना बंद कर दो कि भैया ये तो होना ही था। समझ गए? चलिए। सो चंद्रमा जय कुमार जैन दुलिया, उसके बाद सो पूर्णिमा किशोर जी तैयार रहें। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि धर्म मार्ग पर आत्मविश्वास कैसे बना रहे? क्या बोले? धर्म मार्ग पर आत्मविश्वास कैसे बढ़े? धर्म मार्ग पर हम अपने विश्वास को कैसे बरकरार रखें या बनाए रखें, आपके प्रश्न का आशय शायद कुछ ऐसा ही है। तो धर्म मार्ग पर अपना विश्वास बनाए रखने का सबसे अच्छा रास्ता है धर्मात्माओं से अपना संपर्क बनाए रखो। धर्मात्माओं से संपर्क बनाए रखोगे, साधुजनों के संसर्ग में रहोगे, तुम्हारा धर्म के प्रति रुझान बना रहेगा। स्वाध्याय करते रहोगे, तुम्हारी धर्म के प्रति श्रद्धा बलवान बनी रहेगी। यही 2 माध्यम हैं, सत सानिध्य और स्वाध्याय। ये आपके अंदर की रुचि और निष्ठा को प्रगाढ़ बनाकर आपके जीवन में बदलाव ला सकते हैं। महाराज जी नमस्ते। हम आपका प्रोग्राम रोज ही पूरी कॉलोनी देखते हैं शांतिनाथ नगर धुलिया में, उनका तरफ से भी उन्होंने नमस्ते बोला है। महाराज जी मेरा प्रश्न यही है कि विधान करते समय क्या पूजा करते करते वो बीच में कुछ अपना वर्दी सूतक आ जाए तो हम उस टाइम क्या करें? विधान का अगर आपने पूर्व से संकल्प ले लिया है तो जितने दिन तक पूजन विधान है, आपके सकलीकरण विधि से आपकी शुद्धि हो जाती है, आपको कोई सूतक पातक नहीं लगे। चलो। सो पूर्णिमा किशोर जी, उसके बाद में कांता पाटनी इंदौर और बिलानी जी तैयार रहे। महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं सेलू से आई हूँ। मेरा क्वेश्चन है महाराज जी से, मेरी बुआ सास है, वो 85 ईयर्स ओल्ड है। उन्होंने चारित्र शुद्धि के उपवास लिए थे, उनके आधे हुए, अभी 500 बाकी है। तो उनका किडनी का ऑपरेशन हुआ है, उनको डॉक्टर ने मना करा है ऑपरेशन के लिए। तो प्रायश्चित के तौर पर आप उन्हें क्या बोल सकते हैं? प्रायश्चित के तौर पर मैं यहाँ से क्या बोलूँ, आपके निकटस्थ जो भी मुनि महाराज, आचार्य महाराज हैं, आप उनके पास ले जाओ, उनकी जो व्यथा है और परिस्थितियाँ उनसे अवगत कराओ, फिर जैसा उसको दे। अच्छा, और वो बोलते हैं कि सवेरे रात में 3 बजे से वो माला फेरते हैं, दिन में कि 100 माला जो कर रही हैं करने दो, करने देना। और धर्म ध्यान बनाओ। मेरा एक ही क्वेश्चन और है। और हाँ, एक बस। हाँ। मेरे पापा है, उन्हें पैरालिसिस हो गया है, वो औरंगाबाद रहते हैं, उन्हें कोई बेटा नहीं है, हम 3 बेटियाँ जवाई हैं उनके। तो उनको आप आशीर्वाद के तौर पर यहाँ से 2 शब्द बोल दीजिए। देखो बहुत खुश होंगे वो। डायलिसिस की स्थिति में है तो समझ लीजिए आपकी घंटी बज चुकी है, अब सावधान हो जाओ। समझ गए? सावधान होकर, शरीर तो शरीर है, शरीर की दशा को देख लिए। जिस शरीर को सारे जीवन आपने पोषा, आज वो शरीर साथ नहीं दे रहा है। जिनको भी प्राय डायलिसिस होती है, हफ्ते में 1 या 2 डायलिसिस लेना पड़ता है। तो अब जो पैरालिसिस है तो ये शरीर भी लाचार है, आप कुछ करने की स्थिति में नहीं है। ऐसी घड़ी में आप विशेष धर्म साधना तो नहीं कर सकते, तपस्या नहीं कर सकते, लेकिन मानसिक तप आप जरूर कर सकते हैं। सबसे पहला काम तो ये करें
कि आप अपनी तन की बीमारी को मन पर हावी न होने दें। जिनको भी इस तरह की कोई पीड़ा है शारीरिक, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, तुम्हारे तन को डायलिसिस हुआ, मन को नहीं। मन को ऊर्जावान बना कर रखें, मन को किसी तरीके से उससे प्रभावित न होने दें। और दूसरी बात, भेद विज्ञान का स्मरण करते हुए शरीर से भिन्न आत्मा का चिंतन करें और आत्मा की भावना भाएं, आपका मार्ग प्रशस्त होगा। भगवान से यही प्रार्थना करें, हे भगवान, जब मेरा अंत हो, कुछ नहीं हो, तो अपने वैराग्य को पुष्ट करते हुए अरहंत सिद्ध जपते जपते जाऊं, आपका नाम जपते जपते जाऊं, आपका काम हो सकता है। मेरा यही मार्गदर्शन और यही आशीर्वाद। चलो। देव कुमार जी, श्रीमती प्रभा सतभैया सागर, उसके बाद कमल जवेरी, हाँ ट्रांता पाटनी, पहले चला इंदौर जी। नमोस्तु महाराज जी। अधिकांशता क्या होता है कि जब मंदिर में अभिषेक चलता है, शांति धारा चलती है, बीच में लोग गंधोदक ले लेते हैं और मंदिर अपने वस्त्र घर के पहन के आते हैं, धोती दुपट्टा, और रास्ता गंदा है, सब कुछ है, और आकर के पैर धो करके मंदिर में मूर्तियों को, सभी मूर्तियों के स्पर्श। आपका आशय समझ गया है। देखो, मेरी राय में तो शुद्ध वस्त्र पहन करके भी रोज भगवान को नहीं छूना चाहिए। शास्त्रों के विधानानुसार मुनियों को भी भगवान से एक हाथ दूर रह करके वंदना करने की बात आई है, मूलाचारण। समझ गया? चाहे गुरु की वंदना हो, चाहे भगवान की वंदना हो। लोग अतिरेक में भगवान को छूते हैं, मूर्तियाँ कई लोग तो गिरा भी देते छोटी छोटी, और कई जगह ऐसा देखा है कि भगवान को ऐसे ऐसे रगड़ते हैं तो अपने अंगूठियों से भगवान के भी निशान बना देते हैं। तो ये अतिरेक है, विवेक के साथ करना चाहिए, और भगवान का स्पर्श पूर्ण शुद्धता के अभाव में नहीं होना चाहिए। चलिए आगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, घर में सुबह को उठ के मंदिर आने के लिए जो भाव रहते हैं वो तो बने रहते हैं, लेकिन मंदिर में आने के बाद जो पूजन करते हैं उसके बाद वो घर जाने का भाव बनता है, उसमें क्या पुण्य? देखो, घर से मंदिर आने का भाव पुण्य है और मंदिर से घर जाने का भाव पाप है। क्या बोला? घर से मंदिर आने का भाव पुण्य है और मंदिर से घर जाने का भाव पाप है। इसलिए पुण्य, सुनो तो, आपकी बात हो गई, मैं बोल रहा हूँ ना। अब क्या हुआ, महाराज पुण्य भाव लेकर आते हैं और पाप भाव से जाते, ऐसा नहीं। पुण्य का योग बनता है तो मंदिर आने का भाव आता है, और मंदिर आकर तुम लोग पुण्य कमाते हो तो पाप को ईर्ष्या होने लगती है कि ये ज़्यादा पुण्य कमा लेंगे तो फिर मेरा को तो ठौर ही नहीं बचेगा, मुझे कहाँ ठिकाना मिलेगा। इसलिए वो पाप अपनी ताकत लगाकर जगता है और हमारे मन को कहता है चलो घर, चलो घर, थोड़ा पाप कर ले ताकि संसार में बने रहो। समझिए? चलिए। नमस्ते महाराज जी। कोई गलत बोला क्या? तुम लोग हंस रही तो ताली तो बजा दो एक बार। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, पति पत्नी के जोड़े विधाता ने बना के भेजे हैं, लेकिन आजकल बच्चे अदर कास्ट मैरिज जो करते हैं तो क्या उसको अपन नियोगी मानेंगे उसका? देखिए, जैसे बच्चे लड़कियों को अपन दूसरी कास्ट में देते हैं तो वो अजैन हो जाती है, लेकिन अपन लाते हैं तो वो जैन होती है। तो क्या दूसरी कास्ट के बच्चे को धर्म प्रभावना के लिए अपन ला सकते हैं लड़कियों को? देखिए, ऐसी बात है, जहाँ तक सवाल है कि जोड़े बनकर आते हैं, मुझे लगता है ये चौथे काल में तो भले सच होंगे, पंचम काल में सच नहीं। क्यों? अगर जोड़े बनाने का निर्णय विधाता ने किया है तो तलाक करवाने का निर्णय भी उसी पर आएगा, और जो विधाता तलाक कराएगा उसके ऊपर तो बड़ा आरोप लग जाएगा, पाप हो जाएगा। आज के युग में हमारे यहाँ एक शब्द आता है नो कर्म। कर्म के उदय में निमित्त बनता है नो कर्म। नो कर्म यानी जैसा इन्वायरमेंट हो गया वैसा कर्म। द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार कर्म अपना फल देता है। पहले के जमाने में विपरीत लिंग का एक दूसरे से संपर्क बहुत कम रहता था। यौवन के उभार होने से पूर्व ही एक दूसरे का विवाह का बंधन हो जाता था। उसका परिणाम ये होता था कि यौन विकार जन्य घटनाएं बहुत कम होती थी।
आजकल ये हुआ कि विवाह शादी काफ़ी विलंब से होने लगा, सह शिक्षा की व्यवस्था हो गई और प्रारंभिक दिनों से लड़के लड़कियां, युवक युवतियां एक दूसरे के नज़दीक होने लगे। तो ये नज़दीकियां और इन दिनों जो मोबाइल है उसने जो तन्हाई दी है, उसने लोगों को एक दूसरे के नज़दीक ला करके खड़ा कर दिया और उसमें जिसे लोग प्यार कहते हैं वो प्यार न होकर यौवन अवस्था जन एक भावनात्मक आवेग मात्र था। बहन जी गड़बड़ नहीं करो, आप जाओ। हाँ यही तो गड़बड़ है। यौवन जन एक आवेग का आकर्षण है और वो आकर्षण एक समय तक रहता है, उसके बाद खत्म हो जाता है। नतीजा ये निकलता है कि उस यौवन के आकर्षण से प्रेरित होकर लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं, साथ जिएंगे साथ मरेंगे कसम खाते हैं और थोड़े दिन बाद एक दूसरे को मरने मारने पे आमादा हो जाते हैं। आज का काल है, ये विधाता का विधान नहीं है, ये आज की जो आज का वातावरण है उसका दुष्परिणाम है। इसलिए हमें इन बातों को कभी प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए और लोगों को हमारे आचार्यों के द्वारा जो मान्य आदर्श स्थापित किए गए हैं उन्हीं के अनुरूप अपनी सारी व्यवस्थाएं बनानी चाहिए। विवाह संबंध के विषय में एक बात कहा है कि समानशील व्यसनेषु सख्यम, शील और संस्कार की समानता होने पर ही मित्रता होती है। वैवाहिक जीवन के बाद दोनों का तालमेल अगर नहीं हुआ तो बहुत कठिनाई होती और उसमें सारे धार्मिक रीति रिवाज, शील, संस्कार, कुल की परंपराएं, इनमें यदि भिन्नता होती है तो बहुत सारी उलझनें खड़ी हो जाती है। उन सबको नियंत्रित करना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए जो व्यवस्थाएं हैं उन्हीं व्यवस्था के तहत सारा काम करना चाहिए। अब रहा सवाल, अगर कोई लड़की आ गई है तो क्या करें? जाने का तो सर्वथा निषेध होना ही चाहिए। आए तो क्या करें? मैं क्या बोलूं? मैं जिस जगह बैठा हूं वैधानिक तौर पर मैं कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन इतना ज़रूर कहता हूं, हमारा धर्म बहिष्कार की बात नहीं करता, संस्कार की बात करता है। हम बहिष्कार कितनों का करेंगे? बहिष्कार करते करते तो पूरे धर्म का ही बहिष्कार हो जाएगा। इसलिए किसी को ठुकराओ मत, धर्म सिखाओ और गले लगाओ, उसका संस्कार करो। ये व्यवस्था हमारे शास्त्र में वर्ण लाभ की व्यवस्था है और हम आदि पुराण के उस प्रसंग को जब पढ़े, जब जहाँ शुद्रा शुद्रेण बोढ़ब्बा जैसे 3 गाथाएं दी है, तो वो आप उसको समझ करके चलेंगे तो बहुत काम होगा। इस तरीके से चलने का प्रयास करना चाहिए। आगे। हाँ, अंजू जैन, इंदौर। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न है, वर्तमान की युवा पीढ़ी को सही मार्गदर्शन देने में हम महिलाओं का क्या सक्रिय योगदान हो सकता है? युवा पीढ़ी को सही मार्गदर्शन देने में महिलाओं का योगदान बहुत बड़ा योगदान है। सबसे पहला योगदान तो ये कि बचपन से ही अपने बच्चों को इस तरह तैयार करें कि उन्हें यौवन अवस्था में मार्गदर्शन की ज़रूरत ही न पड़े। क्या बोला? बचपन से ऐसे संस्कार दे कि यौवन अवस्था में उन्हें मार्गदर्शन देने की ज़रूरत ही न पड़े। दूसरी बात, संस्कारित युवकों को प्रोत्साहित करना सीखें, उन्हें आगे बढ़ाने की बात करें, उन्हें धर्म से जोड़े, समाज से जोड़े और अपने मूलभूत सांस्कृतिक मूल्यों का बोध कराए। यदि बच्चे इन सब बातों को आत्मसात कर ले तो बहुत कुछ कर सकते हैं। युवाओं को और अन्य तरीके से प्रोत्साहित करने के कार्यक्रम भी हाथ में लिए जा सकते हैं, जिससे वे बच्चे धर्म से जुड़कर अपना उद्धार करें। चलो। हाँ, चंद्रकला पाटनी, श्रीमती चंद्रकला पाटनी, मंत्री गुणायतन, वे आ रही हैं। तब तक मेरे पास कुछ पर्चियाँ आई है।
सो रेखा मदनलाल कासलीवाल औरंगाबाद महाराष्ट्र, उन्होंने निर्माण निधि में 11 जी राशि दी है, जोरदार तालियों से उनका स्वागत। सुरेश कुमार जी, अंजना जी, वैभव कुमार जी राउंड वैसल नगर अजमेर, उन्होंने भी निर्माण निधि में अपना योगदान दिया है। श्रीमती चचरूबाई रतनलाल जी सेटू मराठवाड़ा महाराष्ट्र, काला हैं गुणाइतन, ये इन्होंने भी आज निर्माण में सहयोग दिया है। श्रीमती संतोष बाई डंडवाल संजू मराठवाड़ा, उन्होंने भी निर्माण कार्य में अपना योगदान दिया है। श्रीमती कमला जैन बंडा सागर, परम पूज्य मुनि श्री दया सागर जी की व्यस्त अवस्था की चाची जी हैं, उन्होंने यह सोने की एक अंगूठी गुणाइतन के लिए प्रदान की है, जोरदार तालियों से उनका स्वागत। निर्मल चंद दीपचंद कासलीवाल जालना वालों की सुपुत्री सो नूतन प्रेमचंद जैन शाह शांति नगर धूलिया, उन्होंने भी सोने की अंगूठी और साथ में ही 11 जग राशि देकर निर्माण निधि में भी अपना योगदान दिया है। जोरदार तालियों से इन सभी महानुभाव स्वागत करें। और अब है श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, मंत्री गुणाइतन। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, क्या हमारी भावनाओं का प्रकृति पर असर पड़ता है? भावनाओं का प्रकृति पर बहुत ज़बरदस्त असर पड़ता है। आज से 50 वर्ष पहले अगर पूछा जाता तो शायद इसका उत्तर नहीं होता, लेकिन इन दिनों जो वैज्ञानिकों ने नई नई निष्पत्तियाँ दी है उससे ये बात बहुत अच्छे से स्पष्ट होती है। प्रकृति पर भावनाओं का असर पड़ता है। इससे पहले कि मैं अपनी बात को आगे कहूँ, मुझे आचार्य श्री के मुख से सुनी हुई एक कथा याद आ रही है। बहुत दिन से कोई कहानी नहीं सुनाई, हालांकि कहानी तो कल बच्चों का दिन है, कल शनिवार है ना। जितने लोग सुन रहे हो अपने अपने बच्चों को जरूर बैठाना, और यहाँ पर भी कल केवल बच्चों को क्वेश्चन करने का मौका मिलेगा, बड़ों का चांस मत देना। हाँ, कल का दिन शनिवार है, कल बच्चों के लिए। बाहर से भी जो बच्चे अपने प्रश्न भेजे आज से ही भेज दे ताकि उनका नंबर लग जाए, नहीं तो बहुत लोगों की शिकायत होती है, इन मौके पे आती है, वो प्रश्न ही मेरे पास नहीं आ पाता। तो ये कल बच्चों की बात है, पर मैं कहानी सुना रहा था। एक राजा वन में भटक गया और भटकते भटकते वो अकेला हो गया। घोड़े पर सवार था, एक कुटिया मिली। उस कुटिया में एक वृद्धा अकेली थी। उसने देखा राजा है। उसने राजा का आत्मीय सत्कार किया, अपने कुटिया में बिठाया। लगा कि बहुत थका और भूखा प्रतीत हो रहा है, गर्मी प्रचंड है। बहुत आग्रहपूर्वक राजा को बैठाई और अपने बगीचे में गई, और थोड़ी देर बाद कुछ ही मिनटों में एक लोटा अनार का रस उसके सामने पकड़ा दी। राजा ने उस अनार के रस को पिया तो उसे अपूर्व तृप्ति की अनुभूति हुई, बहुत आनंदित। बोले क्या पिलाया? बोले अनार का रस। अच्छा, अनार का रस कहाँ से लाए? बोले मेरे बगीचे में लगे हुए बहुत सारे पेड़ हैं। अच्छा। राजा ने कहा अच्छा, इतने उत्तम फल तुम्हारे यहाँ होते हैं, इसमें राजा को कोई कर जाता है क्या? बोले नहीं, राजा को कोई कर नहीं। बोले सारी कमाई तुम्हारी? बोले सारी कमाई हमारी। परिचय नहीं था कि राजा है। ठीक, आया और उसने उस फल पर कर लगा दिया, टैक्स लगा दिया। कुछ दिन बाद राजा को फिर उधर से गुजरने का योग बना और कुटिया में गया। और कुटिया में गया तो फिर बुढ़िया ने उसके लिए जूस पीने का निवेदन किया। वो अनार का रस निकालने के लिए गई। अब की बार उसे आधा घंटा लग गया और लौट कर आई तो पिछली बार तो पूरा लोटा भरा था, इस बार आधा गिलास था। राजा ने पिया तो उसे मज़ा नहीं आया। राजा ने पूछा क्या बात है, पिछली बार तुम कुछ ही मिनटों में आई थी और पूरा लोटा भर कर लाई थी, बहुत रस आया था, आनंद आया था, उसमें स्वाद भी अपूर्व था, और इस बार तुम आई, इतनी देर से आई और उसमें भी बहुत थोड़ा सा स्वाद कुछ नहीं। क्या कारण है? तुम्हारे पेड़ फल देने बंद कर दिए क्या? आखिर क्या है? कोई प्रकृति में भी परिवर्तन आया? कारण क्या है? उस वृद्धा ने कहा क्या बताऊं भैया, सब कुछ ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ के राजा की नीयत में खोट आ गई, सो प्रकृति ने रस देना बंद कर दिया। राजा ने जब से इस पर टैक्स लगाया तो पेड़ों ने रस देना बंद कर दिया। ये तो कहानी है, पर आज वैज्ञानिकों ने इस पर सिद्ध कर दिया कि हम जैसी भावनाएं रखते हैं
हम जैसी भावनाएं रखते हैं, हम जैसी भावनाएं रखते हैं उसका वैसा परिणाम होता है। वैज्ञानिकों ने पौधों पर एक प्रयोग किया। फूल के बगीचे में माली गया तो फूल हंस पड़े, और उसी फूल के बगीचे में जब वैज्ञानिक का मन उस फूल को तोड़ने का हुआ तो देखा एक पॉलीग्राफ नाम का यंत्र था, उसमें नेगेटिव वाइब्रेशंस हो गए। पेड़ों पर हमारी भावनाओं का असर ऐसा पड़ता है। अभी पानी पर एक प्रयोग हुआ। एक इमोटो नाम के वैज्ञानिक ने इस पर रिसर्च किया। मैंने एक लेख पढ़ा था जिसमें लिखा था, जल सुनता है, सोचता है, अनुभव करता है। जल सुनता है, सोचता है, अनुभव करता है। भारतीय ज्ञानपीठ की जो एक पत्रिका निकलती, ज्ञानोदय, नया ज्ञानोदय, उसका एक अंक था 2004 का। उसमें इमोटो नाम के एक वैज्ञानिक ने एक रिसर्च किया कि पानी पर हमारी भावनाओं का क्या असर पड़ता है। पानी को काफ़ी निम्न ताप में जमा कर 20 डिग्री सेल्सियस -20 डिग्री सेल्सियस में जमा कर उनका रवीकरण करा जाता है। पानी के बोतल में बोतल रखा और उस बोतल के ऊपर एक स्टिकर लगा दिया, तुम यमदूत हो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। एक में तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हें धन्यवाद। इस तरह के आशय के टैग्स उसमें लगाए गए, पर्चियाँ लगाई गई। हाथ में बोतल है, वैसी भावना रखी गई। एक में वो पर्ची चिपकाई गई, दूसरे में दूसरे तरह की पर्ची चिपकाई गई, और उसको -20 डिग्री के टेम्परेचर में जमा कर उसका रवीकरण किया गया। और जब उसका रवीकरण किया गया और उसके बाद उसके फोटोग्राफ्स लिए गए, मेरे पास फोटोग्राफ्स हैं, कल पहले से पता होता तो लेके आता, कल दिखाऊंगा। उन फोटोग्राफ्स में जिनमें ये कहा गया कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हें धन्यवाद, उससे जो तस्वीर उभरी ऐसा लगा जैसे खिला हुआ फूल है, और तुम यमदूत हो, मैं तुम्हें मार डालूंगा, उसमें जो तस्वीर उभरी वो तस्वीर ऐसी जैसे कंकालों का ढेर लगा हुआ है। ये भावनाओं का असर है। तो भावनाओं का प्रकृति पर बहुत असर पड़ता है, और प्रकृति का हमारी भावनाओं पर भी असर पड़ता है। हम जहाँ अच्छी जगह रहते हैं वहाँ हमारी भावनाएं अच्छी होती है, और जब बुरी जगह रहते हैं हमारी भावनाएं बुरी हो जाती है। इसलिए अपनी भावनाओं को हमेशा संभाल कर रखना चाहिए। मुझे इशारा मिल रहा है, समय आप सबका हो गया। कल मैंने आप सबके लिए मांस निर्यात के विरुद्ध भारतीय उच्च न्यायालय में अपनी तरफ से जो सूचना सर्वोच्च न्यायालय में भेजने की बात की गई थी, उसे आप लोग निरंतर जारी रखें और ये कार्यक्रम आगे बढ़ाते रहें, ताकि इस अहिंसा के महायज्ञ को गति मिल सके और सब लोग आगे बढ़ सके। आज का समय हो गया। मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए इस कार्यक्रम को आज यहीं हो गया कार्यक्रम। इस कार्यक्रम संजय पाटनी की श्रीमती संजय पांड्या जी की अनीता पांड्या रांची से पूछ रही, महाराज जी किसी कारण अगर हम मंदिर नहीं जा सकते तो क्या हम घर में भाव पूजा कर सकते हैं? है टाइम? हाँ, मंदिर नहीं जा सकते तो भाव पूजा कर सकते हैं क्या? मंदिर जाओ तो भाव पूजा, न जाओ तो भाव पूजा करने में बुराई नहीं। पूजा के भाव, भाव पूजा नहीं, पूजा के भाव। बोलो, बोला ना। हाँ, साधना ब्रह्मचारिणी साधना दीदी कीर्ति जैन कल रहता, तब तक कीर्ति जैन आ जाएगी, कल रहता, उसके बाद में आराम से साधना दीदी आए। नमोस्तु महाराज श्री, मेरा ये प्रश्न है कि दूसरे धर्म में कहा जाता है, दूसरे धर्म के मंदिरों में रात में घंटी बजाना अलाउड है, लेकिन जैन धर्म में हम रात में घंटी क्यों नहीं बजा सकते? घंटी बजाना हमारी पूजा का अंग है और हमारी सारी पूजा पाठ की क्रिया दिन में ही होती है, इसलिए रात में नहीं करते। चलो इधर तो साधना दीदी इंदौर आश्रम। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, जो सुसाइड करते हैं उनको तो 6 महीने का सुई तक लगता है, लेकिन जिनका मर्डर होता है उनका क्या है? उनको सुई तक लगता है या नहीं? जिनका मर्डर होता है, शास्त्र में अपघात लिखा है। अपघात को आत्मघात से जोड़ते हैं। मर्डर का ऐसा कोई स्पष्ट विधान नहीं है कि किसी की हत्या हुई हो तो उसके लिए 6 महीने का सूतक हो, ऐसा कोई विधान देखने को नहीं मिला। सभी श्रोताओं की ओर से और मैं अपनी ओर से यहाँ उपस्थित जनता की ओर से नमोस्तु निवेदित करते हूँ। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज।